गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे दो अक्षर से बने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। 12वां सबक है, ठीक है। 12 में ये क्लास चल रही है आपकी। सबसे पहले हम जो अलिफ से बड़ी ए तक देख चुके थे पहली वाली क्लास में, जिसे हरूफ बोलते हैं। इसके अलावा इन्हें आधे भी सीखे हम, आधा कैसे लिखते हैं, फिर इन्हें हिंदी की पहचान की, फिर हमने मात्राएं एराब पढ़ी, फिर छोटी आ की मात्रा वाले 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले पढ़े, फिर बड़ी आ की मात्रा वाले 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले हमने पढ़े। अब हम आ गए हैं छोटी और बड़ी ई पे। इससे पहले जिसने वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशुल सर डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस, डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पे लेके आता रहता हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देने के लिए, मटेरियल देने के लिए, ताकि आपका उससे जो फ़ायदा हो। कोई बच्चा कॉम्पिटिशन में बैठा हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कोई उर्दू लैंग्वेज सीख रहा हो, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तेलुगु, उसमें से एक भाषा है हमारी उर्दू। तो हमें आनी चाहिए। जो सीखना चाहता है आराम से सीखिए। बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस की ओर हम चल रहे हैं। आज हम करेंगे छोटी ई और बड़ी आ की मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई की 2 अक्षर वाले, फिर 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले, फिर ए की मात्रा देखेंगे, फिर ए की मात्रा देखेंगे। इस तरह से उर्दू बेसिक से बिल्कुल एडवांस सीखेंगे फिर अक्षर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है दिन। पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, इसे छोटी ई की मात्रा मैंने बताई थी, किसी के नीचे जब जेर लग रहा हो, क्या लग रहा हो, जेर, अलिफ जेर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ई। बे के नीचे अगर इस तरह से हम जो है जेर लगा दें तो क्या हो जाएगा, बी। छोटी ई की मात्रा इससे जो बनती है, किसके बनती है, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। अब बड़ी ई की मात्रा कैसे बनेगी जी? बड़ी ई की मात्रा मैं यहाँ बता दूँ आपको। बड़ी ई की मात्रा ये जो छोटी ए होती है ये जुड़ जाती है, किसी में भी क्या होता है, छोटी ए ये जुड़ जाती है। जो बड़ी ई की मात्रा आएगी तो आप ये चीज़ को याद रखिएगा, ये 2 चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा अगर खाली ई लिखा हुआ है, बड़ी ई लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए भाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भाई। ये अगर भाई लिखा हुआ है तो इस ई के लिए हम क्या करेंगे, तो इस ई के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से ये, ठीक है, ये हम बना देते हैं और इसी में क्या होगा, ई जुड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ई। और भा हम आगे लिखेंगे भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लिखेंगे तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ई कैसे बनती है, ये बनेगी इस तरह से, ये इस तरह से ये, और ये उल्टा 2 इस तरह से बनेगा और इसमें ई जुड़ जाएगी इस तरह से, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। छोटी ई जेर, बड़ी ई के लिए ये, और खाली ई लिखा हुआ हो तो बड़ी ई इस तरह बनती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखेंगे, देखिए दाल प्लस जेर प्लस नून, क्या हो गया जी? जो छोटी ई के लिए जेर लगाते हैं तो द, जेर और नून। एक और बात याद रखिए, कहीं कहीं ये उर्दू में ये जेर जो है दिखता नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग हमें पढ़ना पड़ता है। हम उर्दू पढ़ना हम सीखेंगे ना, तो इस तरह से दिन लिखा हुआ आपको मिलेगा। दन तो कुछ होता नहीं है, तो आप समझ जाएंगे एक दिन हम वहाँ गए तो दिन लिखा हुआ है। तो ये जेर जो है आपको ना दिखे तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने बताया था, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए मीम, देखिए बोर्ड ऐसे रखा हुआ है तो हाथ पे प्रेशर पड़ता है, तो राइटिंग में मत जाइएगा प्लीज़। आप जो है ज़्यादा से नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। ये आ गया मीम, ये लाम, तो ये क्या हो गया, देखिए ये मीम और ये लाम, और ये मिल भी लग सकता है, और जेर लगा देंगे तो ये भी। दोनों तरीके से आप जो कर सकते हैं, याद रखिएगा, दोनों तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये मत कहिएगा कि जेर नहीं लिखा हुआ तो ई की मात्रा नहीं है इस पर। वो सेंटेंस डिपेंड करता है। जब हम पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हमें जो उर्दू पढ़नी आ जाएगी कि कहाँ पर ई आ रहा है, नहीं आ रहा। जैसे गिन लिखा हुआ है तो ये गाफ, ये मैं बता चुका हूँ आपको किस अक्षर के लिए कौन सा हुरुफ लेते हैं, आधे कैसे बनाते हैं, ये सारी वीडियोस में करा चुका हूँ, वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इनसे पहले वाली वीडियोस आप देख लीजिएगा। जेर और ये आपका नून, तो ये तो आपका गया, तो ये गया आपका गाफ, इसी में हमने जोड़ दिया नून, ठीक है। और ये आ गया जेर, लगा हुआ भी मिल सकता है, नया हुआ मिल सकता है। तो वो जब सेंटेंस पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे चाची, तो चे, इस चा के लिए क्या बनाते हैं, चे, फिर अलिफ, ठीक है। आ की मात्रा आ रही है तो अलिफ चा, और फिर आएगा आपका ई। मैंने क्या बताया था, बड़ी ई के लिए, बड़ी ई की मात्रा है ना, ये इधर से लग रही है तो ये आएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें चाची लिखने के लिए, तो ये हो गया हमारा चा, ठीक है। और फिर एक चा ये बना हमारा, ठीक है। और इसमें से इस तरह से घुमा दिया, ये आगे का इस तरह से घुमा देते हैं, ये हो गया आपका चाची। मामी, मामी के लिए मीम,
अलिफ, फिर मीम और ये बड़ी बड़ी के लिए। तो माँ ये हो गया, अलिफ जोड़ा माँ और फिर माँ हो गया, और इसी में इसे ही क्या कर दिया हमने, ये बना दिया मामी। दादी, दाल, अलिफ, फिर दाल और फिर ये बड़ी ई। और ये मैंने बताया था दाल जो है आगे आए, दाल डाल दाल रेड़े, तो पहले जब आते हैं तो मिलते नहीं हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो दा और ये दी, तो पूरा इस तरह से हम जो है इसे लिख देंगे दादी। तो आराम से पढ़ेंगे, एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे बात कर सकता हूँ कमेंट के द्वारा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो अलीगढ़ में रहता है वो मुझसे मिलने आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कीजिए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर कॉम्पिटिशन में भी तैयारी कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका जो काम आए, मेरा मटेरियल, मेरी नॉलेज आपके काम आए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे इनको भी। का की, तो ये काफ बनेगा इसके लिए, अलिफ आ के डंडे के लिए अलिफ, फिर ये दोबारा से काफ आ गया, और फिर ये आ गया आपका ई, बड़ी ई है तो ये आ गया ई। तो जोड़ेंगे कैसे इसे, मैंने दो तरीके से काफ आपको जोड़ना बताया था। एक तो मैंने बताया था इस तरह से बनेगा, और एक सीधे बन सकता है इस तरह से। दोनों तरह से आप जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हैं। हो गया आपका का, और फिर एक और का जोड़ेंगे, तो ये का ये गया आपका, और इसी में हम क्या करेंगे, ई जोड़ देंगे, का की। फिर आपका आएगा सीन से सा, अलिफ, ठीक है। ला के लिए क्या बनाते हैं हम, लाम, और फिर ये बड़ी ई है ना, तो क्या करेंगे, सा ली। क्या लिखा है, सा ली। तो सा कैसे बनाना सिखाया था, छोटी शीन मैंने सीन जो बनानी सिखाई थी, ये सा, और ये अलिफ जुड़ गया सा, और ये ला आधा बनता है ऐसे, और इसी में क्या करेंगे हम, ये बड़ी ही जोड़ दी, क्या हो गया है, साली। फिर हम पढ़ेंगे साथी, तो ये सीन, छोटा सीन, ठीक है, अलिफ, और था थर्मस मैंने बनाना सिखाया, दो चश्मे वाले जब मैंने शब्द सिखाए थे, इसीलिए कह रहा हूँ पहले वाली वीडियोस प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये दो चश्मी है जो थी, इसमें ये ता के साथ जो है हे मिल जाएगा, था बन जाएगा सा, और फिर ये इसके अलावा जो है ई। तो अब हम इसे मिलाएंगे, तो सा तो ऐसे ही रहेगा, एक दो, और ये सा बन गया। और थी कैसे बनेगा, देखिए ये दो चश्मी है आपकी, ये दो चश्मी है के साथ ये बन गया आपका, क्या बना है ये आपका, था थर्मस, थी, और इसमें से हल्का सा ऐसे थी, साथी, ऐसे हा, हाथी। हाथी के लिए क्या करेंगे हम, हा मैंने बताया था, हा, और ये अलिफ, और ये था यही वाला जो मैंने बताया ई, तो ये क्या हो जाएगा, हाथी, हाथी। और हा मैंने आपको बताया था कई तरीके से, हा जो होता है ज़्यादा कट जाता है, तो इस तरह से भी दिखाई दे सकता है आपको, और ये मद की तरह इस तरह से भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ये हो गया हा, और ये अलिफ जुड़ गया हा, और थी तो मैंने ऊपर बताया था अभी आपको, ऐसे ही बना सकते हैं आप, इसमें से हल्का सा निकाल के, और ये हाथी, नुक्ता। अब बाई मैंने आपकी बताया था अभी, बड़ी ई अगर आए डायरेक्टली क्या बनेगा, तो ये हो गया बे, ठीक है, अलिफ, बा, और ई के लिए क्या आएगा, यही आएगा, लेकिन बनाएंगे ना तो इसका जो रूप बदल जाता है, क्या बदल जाता है, रूप बदल जाता है बाई का। तो ये तो हो गया बा के साथ अलिफ, ठीक है, बा के साथ अलिफ, बा, और ये मैंने बताया था हल्का सा ऐसे और टू की तरह, तो ये हो गया ई, और इसी में ही जो है ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा बाई। नाई कैसे लिखेंगे जी, ये नून, अलिफ, और ये ई, तो नाई कैसे लिखेंगे, ये नून हो गया और ये अलिफ हो गया हमारा ना, ठीक है, और ई के लिए यही मैंने हल्का सा बनाएंगे, पहले ऐसे करेंगे और फिर उसी में से ई कर देंगे, नाई। भाई, पा, दो चश्मी है और बा मिला के भा बनता है, फिर अलिफ, और ये ई मैंने बताया है, अभी इसी को ही बनाएंगे, देखिए दो चश्मी है दिल की तरह बनेगा, और ये बा हो गया, इसी में से ही जो है अलिफ जोड़ देंगे, भा, और ये हो गया आपका ई। कैसे बताया था मैंने, ये हल्का सा ये, और इसी में से ही ये भाई, क्या हो गया ये भाई। ऐसे पाई लिख सकते हैं आप, नाई लिख सकते हैं, दाई लिख सकते हैं, ठीक है, काई लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप बना पाएंगे। देखिए उर्दू में क्या है ना, हमें ये आ जाए, हुरुफ आ जाए, एक तो हुरुफ, अगर उर्दू में क्या है, हमें हरूफ आ जाएं, हरूफ के बाद जो है हमें मात्राएं आ जाएं, और ये पता चल जाए कि का से क्या कौन सा हुरुफ आएगा, सा से कौन सा हुरुफ आएगा, था से क्या बनेगा, हा से क्या बनेगा, मात्राएं आ जाए और जोड़ना आ जाए, और लास्ट वाला ये पता चल जाए कि जो है हुरुफ
हर्फ जो होता है पूरा बनता है, ये सारी चीज़ें हमें आ जाए। तो ये शब्द जो दे रखे हैं, जो उर्दू में ने शब्दों को क्या कहते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लफ्ज़। और अक्षर को क्या कहते हैं, हर्फ। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इन चीज़ों को याद रखना। फिर आप बना तो आराम से सकते हैं। रही बात राइटिंग की, वो आते आते प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे। लिखने को देखिए, मेरा हाथ थोड़ा प्रेशर ऐसे पड़ रहा है, ये बोर्ड जो आपका रखा हुआ है ना, इस तरह से रखा हुआ है नीचे। अगर ऐसे दीवार पे होता तो ठीक से हाथ पड़ता, तो इस तरह से प्रेशर पड़ता है लिखने में। मैंने देखेंगे नारी, क्या लिखा हुआ है, नारी। तो नून प्लस अलिफ, आ के लिए रा, और बड़ी की मात्रा है तो ये, तो ये क्या हो जाएगा, नून और अलिफ ना, ये रा जो है लास्ट में आए, आखिरी होता तो पूरा लिख देते ना, और ये रे हो गया रे, और रे के साथ ई, नारी। ठीक है, रा में नीचे नहीं जुड़ेगा ई, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर आ गया आपका नदी, न, फिर दा के लिए दाल, और ये बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये नून और दाल बाद में आ रहा है, पहले आता तो नहीं जुड़ता, लेकिन अब जुड़ जाएगा दाल। ठीक है, और ये ई, नदी, क्या हो गया ये, नदी। फिर आगे बात नली की, क्या है ये, नली, नून लाम, और ये तो ये हो गया आपका नून। ठीक है, ये आपका ला आधा आता है, और इसी में हम जोड़ देंगे इस तरह से, ये हो गया आपका नली। क्या हो गया, नली। अब बात आ रही रही, मैं जा रही। ठीक है, तो रही क्या होगा, रे, और ये हा, और हाँ मैंने भी बताया था आपको कैसे बनेगा, 2-3 तरीके बताए थे मैंने। एक तो ये हा आ गया ये आपका, और इसी में हो गया ये ही, रही। फिर बात आएगी परी की, परी, पा के लिए आता है पे, ये रा, रे, और ये ई, तो परी का क्या होगा, ये आ गया आपका पे। ठीक है, ये आ गया आपका रा, और ये आ गया आपका ई, परी। अब बात करेंगे हम गली की, क्या बात करेंगे, गली की। तो ये आ गया आपका गाफ, गा से गाफ। ठीक है, ला के लिए, और ये ई, गली। तो क्या करेंगे हम गली के लिए, ये तो आ गया आपका गाफ। ठीक है, इसी में हमने जोड़ दिया लाम आधा, और इसी में क्या कर देंगे हम, ऐसे ई, तो ये हो गया गली। क्या हो गया ये, गली। तो इन शब्दों को और देखते हैं। मीरा, तो ये हो गया मी से, माँ से मीम आएगा, फिर ये है ई बीच में आ रहा है। अब बीच में मात्राएं देखिए, ठीक है, मी, और फिर ये रे, और ये अलिफ, तो क्या करेंगे, मी रा। और जब बीच में मात्रा होती है तो मैंने बताया था कि या जो है इस तरह से, इस मात्रा, ये इसकी मात्रा होती है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अगर बीच में होता है, लास्ट में आएगा तो बन ही जाता है जुड़ के। अब इसमें देखेंगे, देखिए ये आ गया आपका मीम। ठीक है, मीम ऐसे, और इसमें ये या ई की मात्रा ये गई, ठीक है, इसकी, और ये इसमें जुड़ गया रा, मी रा, मी रा। ये क्या है, बड़ी की मात्रा है, ये जो थी इसको ऐसे बनाते हैं अगर बीच में आता है, और लास्ट में आएगा तो पूरा बना ही देते हैं। ठीक है, हीरा, आ के लिए क्या था, ये ही, और ये रा। तो हीरा कैसे लिखेंगे हम, हा मैंने बताया था आपको, ये आ गया आपका हा, इसी में आपकी आ गई मात्रा ये बड़ी की ही, और ये आ गया रा, और ये आ गया आपका अलिफ, हीरा। क्या हो गया ये, हीरा। ज़ीरा, ज़ीरा कैसे लिखेंगे जी, ये जा है, जा के लिए को क्या आता है, जे, और ये ई, और ये रा, और ये अलिफ, तो ज़ीरा। तो ज़ीरा कैसे लिखेंगे, जा तो ये बन गया, मैंने क्या कहा था, जब रे, डे, जे, दाल, डाल, दाल पहले आए तो जुड़ते नहीं हैं, बाद में आएंगे तो जुड़ जाएंगे। तो जा अलग, ये ई की मात्रा, ठीक है, इसी में हमने जोड़ा रा, और ये हो गया रा, अलिफ, जी रा। क्या हो गया, जी रा। अब आपको दे रखा शीशा, जैसे आपके घर में शीशा होता है। देखिए उर्दू से घबराइए मत। अब आप ये सोचिए कि हर शब्द जो भी आपके सामने आ रहा है उसे कोई बता ही दे, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। आप जहाँ से तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप किसी भी लैंग्वेज की, वो आसानी से आ जाएगी। आप कोई भी शब्द उठाइए, हुरूफ मैंने बता रखे हैं कि हिंदी से कौन सा हुरूफ आए, हर्फ मैंने बता रखे हैं कौन सा हर्फ जो है आएगा हिंदी के, जैसे शाह है, शाह के लिए क्या आएगा, और आधे बता चुके हैं, आधे किस तरह से बनेंगे। ये है सीन, बड़ी शीन जो होती है, ठीक है, तो ये शाह के लिए आती है, ये बता चुका हूँ किसके लिए क्या आएगा।
तो आप जो आराम से पूरा डिटेल में पढ़ के चलिए, आप आराम से जो एंजॉय करेंगे उर्दू लैंग्वेज को। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ये नहीं है कि अच्छी नहीं है, हर लैंग्वेज अच्छी होती है जी। और हर लैंग्वेज अच्छी होती है, और हमारे भारत में तो बहुत तरह की लैंग्वेज है, जितनी ज़्यादा सीख पाओ उतना ही अच्छा है। तो ये हो गया शीशा। तो शीशा के लिए 1 2 3 पहला शा तो ये आ गया जी आपका, ठीक है। इसमें फिर क्या जुड़ेगा, आपकी ई की मात्रा जुड़ेंगी, ये जुड़ गई, ठीक है। इतना हो गया ख़त्म। फिर ये वाली शीन शुरू हो जाएगी, 1 2, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, शीन। और फिर इसमें क्या कर देंगे, हम अलिफ जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, अलिफ। ये शीन, फिर ई की मात्रा, फिर शीन, फिर अलिफ, शीशा। क्या हो गया, शीशा। अब हम बात करेंगे टीवी की। इनको ध्यान रखिएगा दोनों को ज़रा, ठीक है। ये अलग अलग लिखा हुआ है और ये एक ही में है, तो इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखेंगे। टा के लिए आएगा टे, फिर ये ई, ठीक है। फिर वाह के लिए डब्लू और वाह की आवाज़ आती है, वहाँ वाह आता है। और फिर ये टीवी, तो ये तो आ गया आपका टा, और ये बीच में नहीं है, याद रखिए, यहाँ फिनिश हो रही है ये, तो इसलिए यहाँ पे ये जुड़ जाएगी। अगर बीच में होती, ठीक है, इसमें ये बिंदी लगी हुई है, अलग शब्द है टी, और ये वी अलग शब्द है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग ही बनाएंगे। टी वी, बिंदी लगी हुई है बीच में, टी बी, बी बी बे, ठीक है, ई, ठीक है, और फिर वाव, और फिर ये ई। अब बी बी क्या लिखा हुआ है, बी बी। अब इसमें कोई और बिंदी वगैरह नहीं है, पूरा एक शब्द है, तो इसमें हमने क्या किया, ये आ गया आपका बे, ठीक है, आधा बनाते हैं। फिर ये आ गई आपकी ई की मात्रा, यहाँ हम ई की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि अगर एक होता तो यहाँ हम ई की मात्रा लगा देते, लेकिन अलग शब्द ये था तो इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ा। बी, और इसी में ये हो गया वाव, वाह, और फिर हम अलग से ये ई कर देंगे, बी बी। वाव जो होता है, मैंने कहा था बीच में आएगा तो वो नहीं जुड़ेगा, तो बी बी क्या हो गया, बी बी। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। तो मैं अंशु सर नए कंसेप्ट के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। इसके अगली वीडियो जो होगी वो 3 वाली होगी, 3 अक्षरों की, छोटी बड़ी की मात्रा वाले 3 अक्षर वाले शब्द देखेंगे उसमें। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।